नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉन्गर। तो चलिए दोस्तों, आज की ताजा तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, खबरों की शुरुआत करने से पहले कुछ चुनिंदा हेडलाइंस को जान लेते हैं। तो जेईई एडवांस 2021 में 3 जुलाई को परीक्षा आयोजित करेगा। तो आईआईटी खड़गपुर इस बार भी परीक्षा में बैठने के लिए 12वीं में 75% मार्क्स जो है जरूरी नहीं। तो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं किया तो डिलीट हो जाएगा अकाउंट। तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद ऑब्जेक्शन को पढ़ने के बाद कल जो है कोर्ट सुना सकता है फैसला। तो अमिताभ की आवाज वाली जो है कोविड कॉलर ट्यून को हटाने की मांग दिल्ली जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर। तो मध्य प्रदेश में अब पत्थरबाजों की खैर नहीं, सरकार बनाएगी उम्र कैद की सजा वाली कानून। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके 10 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला खबर है। तो अमेरिका में लगी आग तो ड्रैगन को मिला हाथ सेकने का मौका। तो देखें कैसे खुश होकर जो है चीनी उड़ा रहे हैं हिंसा का मजाक। तो दोस्तों, चुनावी नतीजों को लेकर अमेरिका में लगी हिंसा की आग में जो है चीन हाथ सेकने के लिए आ गया है। तो अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा मचाए गए उत्पाद ने चीन को एक बार फिर से खुश होने का मौका दे दिया है। तो चीन में जो है इंटरनेट पर लगातार अमेरिका हिंसा को लेकर मजाक बनाया जा रहा है और सरकार से लेकर जो है आम चीनी तक इसकी तुलना 2019 में हांगकांग में हुए जो है सरकार विरोधी प्रदर्शन से कर रहे हैं। तो दोस्तों, पढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो चिकन के जो है दामों में बड़ी गिरावट, 50 रुपए किलो तक पहुंचा भाव। तो बर्ड फ्लू की खबरों का असर जो है अब जो है चिकन की डिमांड पर दिखाई देने लगा है। तो चिकन और अंडों के शौकीन लोगों ने अब धीरे धीरे इसे जो है इससे दूरी बनानी शुरू कर दी है। तो शायद यही वजह है कि हिसार में पोल्ट्री फार्म मालिक जो है 50 रुपए किलो तक जो है चिकन बेच रहे हैं, लेकिन इस रेट में भी उन्हें ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, एशिया के जो है सबसे बड़ी गाजीपुर मंडी में भी चिकन के रेट 60 रुपए किलो तक आ गए हैं। यहाँ भी डिमांड पर जो है बड़ा असर पड़ा है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट, तो चांदी भी हुई सस्ती। तो जाने क्या हो गए हैं रेट। तो दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में सोने के हाजिर भाव में गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिली। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक जो है दिल्ली में सोने का मूल्य जो है गोल्ड प्राइस 714 रुपए की गिरावट के साथ 50,335 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। तो इससे पिछले सत्र में सोने का भाव जो है 51,049 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। तो सिक्योरिटीज के मुताबिक जो है वैश्विक बाजारों में मांग में कमी से मूल्यवान धातुओं की कीमतों में आई कमी का असर घरेलू बाजारों में भी देखने को मिला है। तो इसी तरह जो है चांदी की कीमत भी 386 रुपए की गिरावट के साथ 69,708 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। तो इससे पहले जो है बुधवार को चांदी की कीमत 70,094 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों की खैर नहीं, तो सरकार बनाएगी उम्र कैद की सजा वाला कानून। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को घोषणा की है कि राज्य में पथराव की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा, जिससे मुजरिमों के लिए उम्र कैद की सख्त सजा का प्रावधान होगा। तो चौहान ने जो है यहाँ की एक सार्वजनिक सभा में कहा कि हम पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ा कानून बना रहे हैं। तो प्रस्तावित कानून के तहत उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा दिलाई जाएगी। तो इससे पहले जो है उन्हें जेल से छूटने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए हजारों किसान, राकेश टिकैत बोले 2024 तक आंदोलन को तैयार। तो कृषि के 3 नए जो है कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर दिल्ली की तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं का आंदोलन आज 43वें जो है दिन भी प्रवेश कर रहा है। तो हड्डियां गला देने वाली ठंड और बारिश के बीच डटे किसान किसी कीमत पर अपनी जो है मांगे बिना मनवाए वापस जाने के मूड में नहीं है। तो सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आज 40 किसान जो है संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर दिल्ली को घेर लिया और इस मार्च में हजारों किसानों ने शिरकत की है। तो उनका कहना है कि एक गणतंत्र दिवस की रिहर्सल है। तो किसानों के इस मार्च को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी गई है। वहीं आज भी दिल्ली के कई रास्ते बंद रहेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो अमिताभ की आवाज वाली जो है कोविड कॉलर ट्यून हटाने की मांग। तो दिल्ली के हाईकोर्ट में याचिका दायर। तो कोरोना वायरस का खतरा अभी जो है कम नहीं हुआ है। सरकार जो है कोरोना वायरस से बचाव के तरीके के बारे में लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। तो मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जा रही है। तो दोस्तों, देश में लॉकडाउन हुआ था तब से जो है हर फोन पर कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कॉलर ट्यून सुनाई दे रही है। तो वर्तमान में बॉलीवुड अभिनेता जो है अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनाई दे रही जो है कोरोना जो है कॉलर ट्यून को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद ऑब्जेक्शन को जो है पढ़ने के बाद कल कोर्ट जो है सुना सकता है फैसला। तो दोस्तों, प्रदेश के मथुरा जिले की सिविल कोर्ट में भगवान श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर गुरुवार को करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई। तो इस दौरान श्री कृष्ण विराजमान द्वारा पक्षकार बनाए गए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के अधिवक्ताओं द्वारा जो है अपना अपना पक्ष रखा गया। तो दोस्तों, जिला जज की अदालत में हुई इस सुनवाई के दौरान पक्षकार जो है शाही ईदगाह मस्जिद और मथुरा
द्वारा जो है श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को गलत बताते हुए जो है अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया। तो उन्होंने जो है कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद द्वारा मथुरा श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को नॉन मेंटेनेबल बताया। तो इस पर श्री कृष्ण विराजमान पक्ष द्वारा याचिका के स्वीकार करने की बात कहते हुए ईदगाह पक्ष के जो है नॉन मेंटेनेबल के दावे को गलत बताया। तो कोर्ट ईदगाह मस्जिद मथुरा के जो है दायर ऑब्जेक्शन को पढ़ने के बाद अपना फैसला जो है कल सुनाएगा। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो व्हाट्सएप की जो है नई पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं किया तो डिलीट हो जाएगा अकाउंट। तो व्हाट्सएप अपने जो है यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स लेकर आता रहता है। तो इस साल जो है ऐप में कई फीचर्स आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो है व्हाट्सएप ने भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स को जो है अपनी टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अपडेट भेजना शुरू किया है। तो व्हाट्सएप जल्द ही अपनी नई जो है प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आने वाला है। तो अगर यूजर्स इन पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उन्हें ऐप डिलीट करना होगा। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो जेईई जो है एडवांस 2021 में 3 जुलाई को परीक्षा आयोजित करेगा। तो आईआईटी खड़गपुर इस बार भी परीक्षा में बैठने के लिए 12वीं में जो है 75% मार्क जो है जरूरी नहीं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है गुरुवार को 7 जनवरी को जेईई जो है एडवांस की तारीख का ऐलान किया है। तो जारी शेड्यूल के मुताबिक इस साल जो है जेईई एडवांस 3 जुलाई को आयोजित होगा। तो परीक्षा की तारीख के साथ ही जो है केंद्रीय मंत्री ने आईआईटी में जो है एडमिशन के लिए जरूरी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी दी है। तो उन्होंने बताया है कि पिछले बार जो है इस तरह की जो है इस बार भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% नंबर के जो है क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो स्मशान जो है घाट हादसा ठेकेदार अजय त्यागी पर चल रहा जो है सरकारी चाबुक। तो 2015 से 2020 तक इन फर्मों की खंगाली जाएगी कुंडली। तो यूपी के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में जो है हुए स्मशान घाट हादसे के बाद नगर निगम क्षेत्र में ठेकेदार अजय त्यागी की फर्मों पर जो है कराए गए निर्माण कार्य भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। तो नगर निगम अब जो है इनकी फर्म से 5 साल में कराए गए जो है सभी निर्माण कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगा। तो इन फर्मों के 2015 से 2020 तक की कुंडली को जो है खंगाली जाएगी। तो नगर निगम में अजय त्यागी की फर्म को करीब 20 से 25 करोड़ के विकास कार्य मिलते थे। तो मौजूदा समय में अजय की फर्मों द्वारा 9 निर्माण कार्य जो है निगम बोर्ड के फंड से, एक 14वें वित्त आयोग के फंड से, 3 अवस्थापन निधि के फंड से और जो है 2 से 3 कार्य रोड कटिंग व अन्य फंड से कराए जा रहे हैं। तो इन कार्यों पर जो है दोस्तों नगर निगम ने जांच बैठा दी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।